जय माँ शुलनी। मैं बिंदिया ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की होम ब्लॉग में। तो कहिए कैसे हैं आप सभी। और बस मेरा तो काम वही जो रोज़ दोहराया जाता है। और अगर रात को प्लान ना करो कि सुबह ब्रेकफास्ट में और टिफ़िन में क्या बनाना है, तो उसके लिए सुबह सुबह ही आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। खैर, अब देखिए, मैं सुबह सब्ज़ी काट रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। और अभी थायराइड की टैबलेट ली है, सोचा पहले सब्ज़ी ही बना लेती हूँ, फिर थोड़ी देर से चाय पीऊँगी। अब मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है और मैंने चाय भी पी ली है, साथ में राजा का टिफ़िन भी पैक कर दिया है। अब आज ना मौसम थोड़ा बादलों से भरा है। कल शिमला और ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। आज सोलन में भी थोड़ी हवा चल रही है और बारिश जैसा मौसम लग रहा था। और बस सुबह कल वाले कपड़े डाले थे तो देखिए ना, ये हवा तेज़ चलने लगी। ऐसे में लाडो कपड़े उठा रही है तो परेशान भी हो रही थी थोड़ी हवा से। और ऐसा लग रहा था कि आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, बहुत तेज़ बारिश आएगी शायद। बस मैं अपनी पूजा करने के लिए मंदिर में गई तो भगवान जी से यही बोल रही थी कि भगवान नुकसान वाली बारिश ना हो, ओलावृष्टि ना हो, क्योंकि आजकल पेड़ों पर फूल और फ्रूट आने लगे हैं। पर इस मौसम में होने वाली बारिश हमेशा नुकसान से भरी होती है। चलो देखते हैं। कल तो काफ़ी बारिश और ओले पड़े ऊपर वाले इलाके में। आज सोलन में क्या होता है। और ये लीजिए, अब सूर्यदेव को जल चढ़ा रही हूँ तो ये जल भी एक जगह नहीं गिर रहा है। हवा इतनी तेज़ है कि ये भी इसको अपने साथ उड़ाए लिए जा रही है। अब हवा रानी तो सब उड़ाने पर तुली है, जैसे मेरा हाल भी बेहाल कर दिया है इतनी सी देर में। देखिए, बस अब बारिश आने वाली है, यही ये सोचते सोचते ब्रेकफास्ट किया और सोच रही थी कि कपड़े भी धोने हैं आज, कैसे सूखेंगे। यार, ये मौसम ना ठंडा हो गया है, मुझे ठंड लग रही थी तो सोचा स्वेटर पहन लेती हूँ। इतने में लाडो मुझ पे हंसने लगी कि मम्मा, इतनी ठंड थोड़ी ना हुई है कि आप स्वेटर पहनने लगे। मुझे तो हर चीज़ें जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं। थायराइड पेशेंट जो हूँ, गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी, बस हार्मोनल अनबैलेंस के कारण ये सब कुछ गड़बड़ रहता है। अब हम सोलन वालों को पानी का ध्यान रखना भी ज़रूरी हो गया है। रोज़ न्यूज़ में कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है पानी से रिलेटेड। अब कपड़े भी हाथ से निकालने पड़ते हैं पानी से। सो अभी से बचत करेंगे तभी कुछ होगा आगे के लिए। और अब ये मेरे कपड़े भी धुल गए हैं तो आज की वॉशिंग में मेरे ये शूज़ भी शामिल थे, वाइट वाले। मुझे ना इनको धोना भी ज़रूरी लगता है। जब कपड़े साफ़ हों तो हमारे शूज़ भी साफ़ होने चाहिए। ये भी तो हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है और इनका चमकना भी ज़रूरी है हमारी तरह। बाहर निकल कर देखा तो ना बादल का पता ना हवा का। हवा रानी बादल उड़ाकर कहाँ ले गई थी। मौसम अब साफ़ लग रहा था, ना बारिश की जात। हमने भी फिर सूर्यदेव को काम पे लगाया और कपड़ों को तार पर बिछाया। लाडो बोल रही थी कि आज लंच में मैक्रोनी खानी है। मैंने बोला कि सब्जियां तो है नहीं तो कैसे बनाएंगे। कहने लगी प्लेन स्पाइसी वाली बनाते हैं। और बोली मैं ट्राई करती हूँ, आप बताते जाना कैसे कैसे बनानी है। फिर क्या, मैंने कहा ये तो और भी बढ़िया है। बस मैं उसे बताती रही और साथ साथ थोड़ी हेल्प भी करती रही। बॉयल मैक्रोनी के बाद प्याज कटिंग करते वक्त आंखें मलने लगी। बोली बहुत मिर्ची है प्याज में। कोई बात नहीं बेटा, तभी तो ट्रेंड होंगे। मेरा मानना है कि जब भी बच्चे खुश होकर कोई काम करते हैं तो उन्हें करने भी देना चाहिए। बस जहाँ हेल्प की ज़रूरत हो और वो हमसे पूछे तो बस सलाह देनी चाहिए, बाकी छोड़ दीजिए। और मुझे लगता है कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। देखिए, अपनी समझ से और थोड़ी सी मेरी इंस्ट्रक्शंस करने से उसने आज इतनी बढ़िया मैक्रोनी बनाई जो कि किसी भी फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से 100% परफेक्ट थी। तो लाडो, वेल डन बेटा। और ये जो आपने ट्रेडमार्क दीवार पर छोड़े हैं ना, कृपा करके इन्हें भी साफ कर दीजिए। जब मैंने ये कहा तो कहने लगी मैक्रोनी तो देख नहीं रहे हो, मैंने इतनी अच्छी बनाई है, ट्रेडमार्क दिख रहे हैं दीवार पे पड़े। अब इसके बाद थोड़ा सा अपना ख्याल। सुबह से धुले बालों को संवारने का टाइम ही नहीं लगा था। जैसे ही अपना हुलिया सुधारा, उसके बाद देखिए ना, ये मेरा बिखरा खजाना, ये मेरी अशर्फियाँ, दिनार, हीरे जवाहरात, अब इनको समेटने की बारी। जानते हैं ना अशर्फिया दिनार, बचपन में सुना होगा आपने। हमने भी अलिफ लैला और अली बाबा चाली चोर जैसी कितनी फिल्में देखी हैं। उनमें
खजाने का जब भी जिक्र हुआ करता था तो इस तरह की मुद्राएं जो होती, पैसे होती थी, उनका नाम लिया जाता था। खैर आज की जनरेशन तो ये सब नहीं जानती है, लेकिन मेरी ऑडियंस ये समझ गई होगी। कभी इस खजाने को धो फिर सुखाओ और अब समेट कर अलमारी में रखो, बस यही है इस खजाने की कहानी। अब साथ ही भाभी जी का भी फ़ोन आया था तो बात करते करते भी बहुत सा काम निपटाया। अब मौसम का भी पता नहीं चलता। अब देखिए कभी सर्दी तो अब गर्मी लग रही है तो स्वेटर भी उतार कर रख दी है, पर आज भी गर्म सूट पहना है फिर भी बस ये सब करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। लंच टाइम में ना आज मैक्रोनी और कोक लाडो के साथ बोल रही थी, मम्मी राज करो, बस बेड पर बैठ कर खाओ। उसकी बातें और मैक्रोनी दोनों ही स्पाइसी। बस इसके बाद रेस्ट किया और फिर शाम को चाय भी बनाकर पिलाई उसने। हमने भी बिस्किट डिप कर कर मज़े से चाय की चुस्की के साथ खाए। और ऐसे दिन हर माँ की ज़िंदगी में आए कि बच्चों का प्यार केयर अपनी पेरेंट्स की तरफ बढ़ जाए। अब इन मीठी बातों के साथ आज की कड़वी बात भी। पिताजी के लिए अब करेले वाले पकौड़े भी बनाए हैं शाम को। पर आप अपनी मिठास मत भूलिए और ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें।